Hello viewers, I welcome you all to the third lecture of our series of input tax credit. The topic today is input tax credit on capital goods. Very interesting topic. If I purchase capital goods, whatever GST I paid, can I take full ITC? Can I take proportionately? In income tax which add depreciation, are we required to do that? This we will understand. ओके सो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स वेदर एलिजिबल और नॉट. Then second part, what if I sell the capital goods? ITC lay on purchase, but then I'm selling it, whether GST is payable. And the most important and tough part, the third one, Rule 43. If I purchase the capital goods, I'm using for taxable supply as well as exempt supply, how am I supposed to take the ITC? Okay, so this is the third and final part of input tax credit on capital goods. Chaliye, let us begin today's topic. Let's begin first part, section 2, subsection 19. Definition of capital goods. Capital goods होता क्या है? बहुत ही interesting definition. As per section 2, subsection 19. Definition देखो, capital goods means goods. Capital goods means goods, the value of which is capitalized in the books of account. Very good. Capital goods means goods, not services. Goods, the value of which is capitalized in the books of account. So आपकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है. से मैंने कोई लैपटॉप परचेज किया या मैंने एयर कंडीशन परचेज किया जिसका नेट अमाउंट है 1 लाख रुपीज और मैंने उस पर जीएसटी पे किया था 28,000. नाउ ये जो नेट अमाउंट है 1 लाख रुपए का, इफ आई कैपिटलाइज दिस 1 लाख इन माई बैलेंस शीट, if I capitalize this as fixed asset in my balance sheet, तो ये एयर कंडीशन बन जाएगा क्या? कैपिटल गुड्स. बस इतना सा डेफिनेशन. बट से आई एम अ डीलर ऑफ एसी एंड ये जो मैंने एसी खरीदा ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है. नेट अमाउंट ऑफ 1 लाख. आई हैव नॉट कैपिटलाइज. सिंस आई हैव नॉट कैपिटलाइज, पीएनएल का पार्ट है, ये एसी शैल नॉट बी क्लासिफाइड एज कैपिटल गुड. इट शैल बी क्लासिफाइड एज इनपुट. सो जस्ट यही फर्क. एक और एग्जांपल ले लो. से मैंने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है. इस फर्नीचर का नेट अमाउंट है 5 लाख रुपीज एंड इस पे मैंने जीएसटी पे किया है 60,000. नाउ इफ इसका नेट अमाउंट 5 लाख रुपीज मैं अपने बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट में कैपिटलाइज करता हूं तो ये मेरे कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में आ जाएगा. बट अगर मैं फर्नीचर का डीलर हूं, ये मेरे ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आ रहा है नेट अमाउंट, तो दिस विल बिकम माय इनपुट, नॉट द कैपिटल गुड्स. सो बस इतना ही डिफरेंशिएट करना है. कोई भी आपको पूछे व्हाट इज कैपिटल गुड्स एज पर जीएसटी, कैपिटल गुड्स मींस गुड्स द वैल्यू ऑफ व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बस खत्म. ओके चलो इस पे एक क्वेरी पूछता हूँ आपको, ट्राई करो आप लोग. से मैं एक सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूँ जिसका नेट अमाउंट है 5 लाख रुपीज, जिसपे मैंने जीएसटी पे किया 90,000 एंड से मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीदे आईपीआर 10 लाख रुपए एंड इस पे मैंने जीएसटी पे किया 1,80,000. राइट. अब ये दोनों ही चीजें सिंस लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, इसका तो बेनिफिट मुझे लाख काफी सालों तक होगा. एंड आई कैपिटलाइज दिस सॉफ्टवेयर का नेट अमाउंट एंड आई कैपिटलाइज दिस आईपीआर का नेट अमाउंट. कैपिटलाइज बैलेंस शीट में चला गया, फिक्स्ड एसेट्स में चला गया. ओके मेरा आपसे एक क्वेरी है, ये सॉफ्टवेयर, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जिसको मैंने कैपिटलाइज किया, क्या हम इसको जीएसटी एक्ट के हिसाब से कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? व्हाट इज योर व्यू? अगर फर्स्ट स्लाइड ध्यान से पढ़ी है तो आ जाता. देखो मैंने आपको क्या सिखाया. एज पर 2 subsection 19, कैपिटल गुड्स मीन्स व्हाट? Goods, the value of which is capitalized in the bank books of account. Goods सबसे पहला क्राइटेरिया कि वो गुड्स होना चाहिए और कैपिटलाइज होना चाहिए. तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? वो गुड्स होना चाहिए. सॉफ्टवेयर, आईपीआर, ये तो सर्विसेज है. शेड्यूल 2, एज पर शेड्यूल 2 सॉफ्टवेयर, आईपीआर ये सब क्लासिफाई कहाँ है सर? शेड्यूल 2 में, सर्विसेज में. सिंस गुड्स ही नहीं है, they cannot be classified as capital good. They shall be classified as input services.
इसको कभी भी कैपिटल गुड्स बोल ही नहीं सकते। सो कोई भी सर्विस आप लोग अवेल करो, कैपिटलाइज करो, पीएनएल में डालो, जो करना है करो सर, उसको कैपिटल गुड्स बोल ही नहीं सकते। उसको हमेशा इनपुट सर्विसेज ही कहा जाए। ओके, सो देखो फर्क समझा आपको कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में। अब समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। देखो, अब हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट समझा है फॉर इनपुट, इनपुट सर्विस, सेक्शन 16, 17, 5 सब सीखा है। यार ये तो प्रॉब्लम है, व्हाट अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स? एयर कंडीशन लूँ, कंप्यूटर लूँ, इसका बेनिफिट तो मुझे 5 साल 10 साल तक मिलेगा। फर्नीचर लूँ तो 20-20 साल तक मिलता है, बराबर है। नाउ माई क्वेरी टू यू, ये जो कैपिटल गुड्स पे मैंने जीएसटी भरा, क्या मैं पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट इमीडिएटली ले सकता हूँ? या फिर हम इनकम टैक्स में कैसे हर साल डिप्रिसिएशन करते हैं, वैसे ही जीएसटी भी मैं हर साल 15%, 20% वैसे अवेल करूँ? व्हाट इज योर व्यू? कैपिटल गुड्स पे जो भी जीएसटी हम भरते हैं, कैन आई अवेल इमीडिएटली, या फिर मैं हर साल प्रोपोर्शनेटली 15-20% लूँ? क्या लगता है? तो चलिए देखो, अब इसके लिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। से आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 21 मैंने ये लैपटॉप खरीदा, जिस पे मैंने जीएसटी भरा 25,000। फिर मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदे, जिस पे मैंने जीएसटी भरा 75,000। अब इसका जो नेट अमाउंट है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इसको मैंने कैपिटलाइज कर दिया है अपने बैलेंस शीट में। ठीक है, कैपिटलाइज्ड इट। अब मेरा आपसे क्वेरी है, ये जो जीएसटी है 1 लाख रुपीज, क्या इसका मैं फुल आईटीसी अप्रैल मंथ में ले सकता हूँ, या मैं हर साल कुछ प्रोपोर्शनेटली 15%, 20% लूँ? क्या लगता है? ये मेरा क्वेरी। सुनो, डेफिनेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब गुड्स विच आर कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटल गुड्स इज पार्ट ऑफ गुड्स, एम आई राइट? हेंस जो भी आपने 1 लाख का जीएसटी भरा है, ये 25,000 एंड 75,000, आप लोग इमीडिएटली उसका आईटीसी ले सकते हो सर। सो चाहे इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो, कैपिटल गुड्स हो, जो भी आपने जीएसटी भरा, आप लोग इमीडिएटली आईटीसी ले सकते हो। हाँ, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एलिजिबिलिटी वाली। ओके, सो आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, मैंने ये 1 लाख जीएसटी भरा है, मैं पूरा आईटीसी इमीडिएटली ले सकता हूँ। पूरा 1 लाख अप्रैल मंथ का जो मैं जीएसटी रिटर्न भरूंगा, उसमें मैं इमीडिएटली पूरा का पूरा आईटीसी ले सकता हूँ सर। समझे? अब देखो, इसमें एक पॉइंट और है, बट हम लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, यस पूरा आईटीसी मिलेगा, बट कोई आगे रोकने, गवर्नमेंट आ गई कि डोंट बी टू हैप्पी रजिस्टर्ड पर्सन, पूरा बात सुन लो। ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स आई एग्री, आप लोग पूरा आईटीसी ले लो इमीडिएटली, जैसे खरीदा उस मंथ के रिटर्न में पूरा ले सकते हो। बट वर्ड आ गया, बट क्या कह रहा है, देयर इज वन कंडीशन। कंडीशन क्या है सर पता है? रजिस्टर्ड पर्सन जो ये कैपिटल गुड्स खरीद रहा है, ही कैन नॉट सेल दिस कैपिटल गुड, he cannot discard or remove this capital goods for a period of 5 years from the date of issuance of invoice। मतलब जब खरीदा, जो इनवॉइस डेट होगा खरीदने का, उसके 5 साल तक यू कैन नाइदर सेल नॉर आप डिस्कार्ड कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते सर, यूज करना ही पड़ेगा। सो ये कंडीशन है। ठीक है, देखो पहले क्या बोला, बेनिफिट ले लो, पूरा आईटीसी ले लो, बट इनवॉइस डेट से 5 साल तक यू कैन नॉट सेल, बेच ही नहीं सकते, या फिर आप डिस्पोज भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एंड 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं सर? 1 ईयर मतलब 4 क्वार्टर। यहाँ कितना बोला है? 5 साल तक आई कैन नॉट सेल। इन शॉर्ट 5 into 4 20 क्वार्टर्स तक मैं कैपिटल गुड्स सेल कर ही नहीं सकता। आई कैन नॉट सेल द कैपिटल गुड्स। ठीक है, सो ये कंडीशन डालिए, दैट रजिस्टर्ड पर्सन कैन नाइदर सेल नॉर डिस्कार्ड द कैपिटल गुड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। रूल 44 में बोला 5 years मतलब आप लोग को कितना पता चलेगा? 20 क्वार्टर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द टैक्स इनवॉइस। जब खरीदने पे जो इनवॉइस डेट होगा उसके 20 क्वार्टर्स तक, 5 साल तक मैं नहीं बेच सकता। लेकिन बेच दिया तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 में एक्सप्लेन किया क्या होगा, एंड इट इज वेरी गुड। प्लीज आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन। सुनो, एग्जाम्पल 1 से मैंने लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा अप्रैल 2021, नेट अमाउंट इज 5 लाख रुपीज, एंड इस पे मैंने 90,000 का जीएसटी भरा। अब कैपिटल गुड्स का आईटी आई कैन अवेल इमीडिएटली।
सो मैंने पूरा 90,000 का आईटीसी अप्रैल मंथ के जीएसटी रिटर्न में ले लिया, पूरा ले लिया, कोई रेस्ट्रिक्ट करेगा। बट अब कंप्यूटर खराब हो गया या कुछ भी रीजन था, नई टेक्नोलॉजी आई, सो आई सोल्ड द कंप्यूटर इन डिसम्बर 21, 9 मंथ्स में ही बेच दिया। कितने में बेचा? 1 लाख में। एंड कंप्यूटर बेचते हो, कैपिटल गुड्स सेल करते हो, इफ यू आर रिसीविंग कंसिडरेशन यू ऑल्सो नीड टू कलेक्ट जीएसटी ऑन। सो ये जो कंप्यूटर मैंने 1 लाख का बेचा उस पर 18,000 का जीएसटी भी कलेक्ट किया है। सो मैंने कस्टमर से 1 लाख रुपए भी लिए, ये तो मेरा ही पैसा है, एंड आई कलेक्टेड 18,000 का जीएसटी ऑल्सो ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, 9 मंथ्स में बेच दिया। 5 साल तक रेस्ट्रिक्टेड था ना। मैंने खरीदा कब था? अप्रैल 21। बेच कब दिया? दिसंबर 21। कितने मंथ्स यूज किया? 9 मंथ्स, मतलब कितने क्वार्टर्स यूज किया? 3 क्वार्टर। सिर्फ 3 क्वार्टर यूज किया एंड बेच दिया। 20 क्वार्टर बोला था, यूज ऑन 3 क्वार्टर, और बेच दिया। तो क्या होगा? हाउ मच जीएसटी एम लायबल टू पे? जो 18,000 कलेक्ट किया वही भरना है। दो मेथड है इसका, ध्यान से देखो। मेथड 1 ये सिंपल है, जितना आपने सेल किया, जितना जीएसटी कलेक्ट किया वो भर दो एज पर मेथड 1। कितने में आपने सेल किया था? कितने में आपने सेल किया था? 1 लाख रुपीज। कितना जीएसटी कलेक्ट किया था? 18,000। तो या तो 18,000 भरना होगा, जो भी जीएसटी कैपिटल गुड्स पे कलेक्ट किया वो भरना होगा। और मेथड 2, मेथड 2 में क्या बोला था मुझे? हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी क्वार्टर्स आई वाज रिक्वायर्ड टू यूज? 20 क्वार्टर्स। यार मैंने कितना यूज किया था? 20 क्वार्टर्स यूज किया सर, तो पूरा 100% अलाउड है आईटीसी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, लेकिन मतलब पर क्वार्टर आप लोग देखो, 100 डिवाइड बाई 20, 5% अलाउड। पहले मैं 100 पूरा ले चुका हूँ। अगर 20 क्वार्टर्स यूज करता तो आईटीसी रिवर्सल का क्वेश्चन ही नहीं आता, पूरा अलाउड होता। यार मैंने कितना क्वार्टर यूज किया है? ओनली 3 क्वार्टर। 20 क्वार्टर है तो पूरा अलाउड था, 3 है तो कितना मिलेगा? खाली 15%। बैलेंस 85% का आईटीसी मुझे भरना पड़ेगा एज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो मुझे कितना आईटीसी था मेरा? 90,000। इसका 85% मुझे भरना पड़ेगा, विच कम्स टू 76। सो ये मेथड को कंपेयर करेंगे। मेथड 1 में मुझे कितना भरना आ रहा है? 18,000। मेथड 2 में कितना भरने को आ गया सर? 76,500। दोनों में से जो भी हायर है, विच एवर इज हायर, आई एम लायबल टू पे टू गवर्नमेंट। ओके, मुझे पे करना है। आई रिक्वायर टू डिस्क्लोज दिस एज आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। ठीक है, तो ये मुझे 76,500 मुझे कैश लेजर से या क्रेडिट लेजर से पे करना होगा। ये सिनारियो है। अभी तक सिर्फ एक छोटा सा माइंड में आपके सीड प्लांट किया है, बहुत सारे केस स्टडी है, तब आपको समझेगा। क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझा आपको कि कैपिटल गुड्स पहला स्टेप, जब भी खरीदते हो पूरा आईटीसी ले लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन 5 years 20 क्वार्टर्स तक बेच नहीं सकते। बेच दिया तो दो मेथड है, जितने में सेल किया उस पर जितना जीएसटी कलेक्ट किया वो भर दो, या फिर जितना क्वार्टर यूज नहीं किया 20 में से उतना आपको पे करना होगा, 5% पर क्वार्टर। ओके, तो ये समरी आप लोग देख लो पहले। आई एम रिक्वायर्ड टू यूज कैपिटल गुड्स फॉर 20 क्वार्टर्स। अगर मैंने पर क्वार्टर जितना यूज नहीं किया तो मेरा पर क्वार्टर 5% उतना मुझे पे करना पड़ेगा एज आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। आईटीसी रिवर्स नहीं करना है, मुझे कैसे पे करना है? एज आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। सो से मैंने कैपिटल गुड्स यूज किया 12 क्वार्टर्स, तो 12 × 5 60% अलाउड हो जाएगा। 40% का आईटीसी मुझे पे करना पड़ेगा एज आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। सिमिलरली से मैंने क्वार्टर 18 क्वार्टर्स को कैपिटल गुड्स यूज किया, बाद में डिस्पोज कर दिया, तो 90% का आईटीसी जो आपने लिया था वो चलेगा। बट जो पहले 100% लिया था उसमें से 10% का आईटीसी अब भरना पड़ेगा एज आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। ओके, इससे मैंने 15 क्वार्टर्स यूज किया, बाद में डिस्पोज कर दिया, तो जो भी आईटीसी लिया था उसका 75% कंटिन्यू, बट जो 25% है वो पे करना पड़ेगा एज आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। ठीक है, कोई इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 25% जो भी आए वो पे करना पड़ेगा, नो इंटरेस्ट। सो ये प्रॉब्लम है कैपिटल गुड्स में। लेकिन किसी के माइंड में आया कि ऐसा भी तो हो सकता है, व्हाट इफ कैपिटल गुड्स इज सोल्ड इन मिडल ऑफ द क्वार्टर? पार्ट ऑफ द क्वार्टर में बीचों बीच बेच दिया, कैपिटल गुड्स को बेच दिया मिडल ऑफ द क्वार्टर से, जैन टू मार्च का क्वार्टर है, 10 जनवरी को बेच दिया या 20 फेब को बेच दिया। अप्रैल टू जून का क्वार्टर है, मैंने बीच में 15 मई को बेच दिया या फिर 1 जून को बेच दिया। सो अब क्या करेंगे?
इस केस में बीच ऑफ द क्वार्टर में बेच दिया तो ये लोग तो डर गए कि क्या कर सकते हैं. सुनो, if I'm selling capital goods in middle of the quarter, part of the quarter used, it shall be deemed as entire quarter. समझे? पार्ट ऑफ द क्वार्टर मतलब मिडल ऑफ द क्वार्टर भी आप लोग बेच रहे हो तो ऐसा काउंट किया जाएगा कि फुल क्वार्टर ही आपने यूज कर लिया. ये सिनारियो है. सो प्लीज ध्यान रखिए, अगर जैन फेब मार्च का क्वार्टर है, एक दिन भी क्वार्टर का यूज किया है कैपिटल को, तो ऐसा काउंट किया जाएगा कि फुल क्वार्टर यूज किया है. तो अगर 10th जैन को बेचा है तो जैन टू मार्च का क्वार्टर यूज किया, ऐसा काउंट किया जाएगा. समझ गए सर? ठीक है, अब हम केस स्टडीज पे आते हैं. अब हम लोग पूरा ये समझते हैं केस स्टडी वाइज. मैंने एक्सीलेंट केस स्टडीज बनाई है, ट्राई की है, आप लोग देखिए आता है कि. से आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन. मैंने एक फर्नीचर खरीदा कभी जुलाई 2021. ओके, कैपिटल गुड्स है, नेट अमाउंट था 2 लाख रुपीज. इस पे मैंने 24,000 का जीएसटी भरा. नाउ कैपिटल गुड्स का आईटीसी आई कैन इमीडिएटली टेक. तो स्टेप वन, मैंने जुलाई 2021 की जीएसटी रिटर्न में ये पूरा 24,000 का आईटीसी ले लिया पूरा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. अब आया प्रॉब्लम, अब फर्नीचर अच्छा नहीं लगा. सो आई सोल्ड दिस फर्नीचर इन अगस्त 2023, 2 साल बाद. ध्यान से देखो डेट, अगस्त 2023 में मैंने ये बेच दिया 50,000 रुपीज पे. एंड 50,000 पे मैंने 12%, 6,000 का जीएसटी कलेक्ट भी किया हुआ. सो मैंने 50,000 भी लिए फर्नीचर के, ये तो मेरा ही पैसा है. एंड 6,000 का जीएसटी भी कलेक्ट किया हुआ. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने फर्नीचर खरीदा कब? जुलाई 21 में. 20 क्वार्टर यूज करना था यार, मैंने तो बीच में ही बेच दिया अगस्त 23 में. कितना क्वार्टर यूज किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ क्वार्टर का कैलकुलेशन. तो आप फाइनेंशियल ईयर वाइज करो, जुलाई 21 से मार्च 22 कितने क्वार्टर हुए? 3. फिर अप्रैल 22 से मार्च 23 कितने क्वार्टर हुए? 4. फिर अप्रैल 23 से जून 23, ये भी तो एक क्वार्टर हुआ, 1. एंड जुलाई एंड अगस्त पार्ट ऑफ द क्वार्टर यूज हुआ है, इसको भी फुल क्वार्टर काउंट किया जाएगा. ठीक है, पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज फुल क्वार्टर यूज. सो नंबर ऑफ क्वार्टर यूज्ड इफ यू केयरफुली ऐड, 9 क्वार्टर्स होते हैं. मैंने फर्नीचर को 9 क्वार्टर्स यूज करके सेल किया है. सो नाउ यहाँ पे आता है, हाउ मच जीएसटी आई एम रिक्वायर्ड टू पे ऑन द सेल ऑफ कैपिटल गुड्स. अब मुझे बताएं, दोनों मेथड करेंगे. मेथड नंबर 1, पहला जीएसटी जितने में भी सेल किया, जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया वो भर दो, जान छोड़ो. सो वो तो सिंपल है, मैंने कितने में बेचा है? 50,000. करेक्ट है. एंड कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 6,000. तो ऑप्शन नंबर 1, मुझे 6,000 जीएसटी भरना पड़ेगा. ये ऑप्शन 1. मेथड 2 क्या है कि मुझे कितना क्वार्टर्स यूज करना था? 20 क्वार्टर. अगर मैं 20 क्वार्टर्स यूज करता हूं तो पूरा 100% अलाउड था, कुछ भी पेएबल नहीं था. बराबर है. हेंस पर क्वार्टर मुझे 5% अलाउड था. लेकिन मैंने कितना क्वार्टर यूज किया सर? ओनली 9 क्वार्टर. पर क्वार्टर 5%, so 9 into 5, 45% अलाउड. 55% का आईटीसी पेएबल हो जाएगा. बराबर है. अब कैलकुलेट कीजिए, कितना आईटीसी था सर? 24,000 इंटू 55% कितना होता है? 13,200. तो मेथड 1 एंड मेथड 2 को नाउ वी विल कंपेयर. मेथड 1 में कितना भरने को आ रहा है मुझे सर? सिर्फ 6,000 रुपीज. मेथड 2 में मुझे कितना भरने को आ रहा है? 13,200. विच एवर इज हायर, मुझे उतना. जब अगस्त 2023 में सेल किया है तो अगस्त 23 में मुझे उतना जीएसटी पे करना पड़ेगा, आइदर बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और बाय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. सो 13,200 की जीएसटी लायबिलिटी मुझे पे करनी है सर. गेटिंग इट? दिस इज हाउ यू नीड टू डू. इसलिए बोलता हूँ कैपिटल गुड्स खरीदते हो तो 5 साल तक बेचना मत, ये वर्किंग करना डेंजरस है. ये तो अभी इजी लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज डिफिकल्ट. ठीक है, अब इसी लाइन पर हम केस स्टडी 2 करते हैं, ये आप लोग ट्राई कीजिए सर. अब मैंने सॉरी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी कभी? जनवरी 2021. नेट अमाउंट है 1 लाख रुपए. एंड मैंने इस पे 28,000 का जीएसटी भरा. अब कैपिटल गुड्स का आईटीसी में पूरा ले सकता हूँ. सो आई अवेल आईटीसी ऑफ 28,000 इमीडिएटली इन जीएसटी आर 3B ऑफ Jan 21, पूरा ले लिया. अब मैंने ये कैपिटल गुड्स बेच दिया.
कभी बेचा, स्क्रैप कर दिया, बेच दिया, डिस्पोज किया, फेब 2024 में 5,000 में सॉरी 5,000 में, और उस पर से 1400 का जीएसटी कलेक्ट किया। करेक्ट, बस इतना हुआ था। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बेच दिया ना 5 साल के पहले, तो देखिए क्या हुआ। फर्स्ट पॉइंट, मैंने खरीदा कब, जैन 21, बेचा कब, फेब 2024 में, ठीक है, फेब 24 में। अब नंबर ऑफ क्वार्टर्स कैलकुलेट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। जैन 21 टू मार्च, फाइनेंशियल ईयर वाइज कीजिए, ये 1 क्वार्टर होगा। अप्रैल 21 टू मार्च 22, 4 क्वार्टर हो गए। अप्रैल 22 टू मार्च 23, फिर से 4 क्वार्टर हो गए। अप्रैल 23 से दिसंबर 23, 3 क्वार्टर हुआ। एंड जो फेब में बेचा है, मतलब जैन 24 टू फेब 24, ये जो पार्ट ऑफ द क्वार्टर है, इसको भी फुल क्वार्टर ही बोलेंगे। सो कितना क्वार्टर यूज किया है सर, 13 क्वार्टर्स। कितना क्वार्टर यूज किया है, 13 क्वार्टर्स। समझा, 13 क्वार्टर्स यूज किया है। अब आप लोग कैलकुलेट कीजिए कितना जीएसटी आपको इस पे भरने को आएगा ऑन द सेल ऑफ कैपिटल गुड। यही मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 इज सिंपल, जितना जीएसटी कलेक्ट किया उतना भर दो, जान छोड़ दो। सो मैंने कितने में सेल किया, डिस्पोज किया 5,000 पे, कितना जीएसटी कलेक्ट किया है, 1400। हाउ मच जीएसटी एम रिक्वायर्ड टू पे, 14। ये मेथड 1 है। एंड मेथड 2 क्या है, आई वॉज रिक्वायर्ड टू यूज कैपिटल गुड्स फॉर 20 क्वार्टर। अगर पूरा 20 क्वार्टर यूज करता तो आईटीसी भरने को आता ही नहीं, पूरा मिलता। यानी पर क्वार्टर मुझे 5% रिवर्स करना पड़ेगा, जितना मैंने यूज नहीं किया। मैंने कितना क्वार्टर यूज किया है सर, 30। सो कितना क्वार्टर्स रिमेनिंग है, कितना क्वार्टर्स रिमेनिंग है, 7। 13 क्वार्टर यूज किया, पर क्वार्टर 5% अलग, 65%। बैलेंस 7 क्वार्टर यूज नहीं किया, पर क्वार्टर 5% रिवर्सल, 35% का आईटीसी रिवर्स हो जाए। तो मुझे कितना जीएसटी भरने को आ गया इस केस में। सो आईटीसी अवेल कितना किया था, 28,000 था, इंटू 35% का आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, 9,800। सो विच इज हायर, मेथड 1 में मुझे कितना भरने को आ रहा है सर, 1,400। मेथड 2 के हिसाब से कितना भरने को आ रहा है, 9,800। विच एवर इज हायर, मुझे ये पैसा भरना पड़ेगा। ओके, सो यही मेथड हमें हर जगह पे फॉलो करना है। ओके, सो ये हमारे 2 केस स्टडीज कंप्लीट हुए, और अब थर्ड केस स्टडी पे जाते हैं। सो चलिए, अब आता है केस स्टडी 3 से, आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन। फिर से मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा कब, जैन 2021 में, जिसका नेट अमाउंट था 50 लाख रुपीज, जिसपे मैंने जीएसटी भरा था कितना सर, 9 लाख रुपीज का। नाउ आई अवेल दिस एंटायर आईटीसी ऑफ 9 लाख कब, इन जीएसटीआर 3B ऑफ जैन 21, पूरा ले लिया सर। नाउ आई एम सेलिंग दिस प्लांट एंड मशीनरी इन अगस्त 2024। ठीक है, कितने में बेचा सर, 40 लाख रुपीज में बेचा, 50 में खरीदा था एंड 40 में बेच रहा हूँ, एंड 40 पे आई कलेक्टेड 7,20,000 का जीएसटी। अब ध्यान से देखिए, when did I purchase the machinery, Jan 21? When did I sell the machinery, August 2024? आप क्वार्टर्स कैलकुलेट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो जैन 21 टू मार्च 21, एक क्वार्टर हो गया सर। अप्रैल 21 टू मार्च 22, 4 क्वार्टर हो गए। अप्रैल 22 टू मार्च 23, फिर से 4 क्वार्टर हुए। अप्रैल 23 टू मार्च 24, और 4 क्वार्टर हुए। देन अप्रैल 24 से अगस्त 24 होता है, ये अप्रैल टू सितंबर 2 क्वार्टर होते हैं। सो पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी फुल क्वार्टर हुआ, तो ये 2 क्वार्टर्स। सो टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स जो मैंने ये प्लांट यूज किया है वो है 15 क्वार्टर्स। 15 क्वार्टर्स मैंने यूज किया है, बाद में मैंने रिमेनिंग 5 क्वार्टर्स यूज नहीं किया और बेच दिया, बराबर है। सो आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू, हाउ मच जीएसटी आई एम रिक्वायर्ड टू पे एज पर मेथड 1 एंड एज पर मेथड 2, कैलकुलेट। ओके, सो मेथड 1 में क्या है, मैंने कितने में सेल किया, जीएसटी पेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। कितने में बेचा है मैंने, ट्रांजैक्शन वैल्यू 40 लाख। कितना जीएसटी किया कलेक्ट, 7,20,000, तो 7,20,000 भरना होगा मेथड 1 के हिसाब से। लेकिन मेथड 2 में क्या था, what was method 2 saying, I was liable to use this capital goods for 20 quarter। मैंने कितना किया सर, ओनली 15 क्वार्टर। सो 15 क्वार्टर यूज किया ना, तो 15 इंटू 5, 75% अलाउ होगा, 25% मुझे पे करना होगा। सो कितना भरना होगा सर, जो भी 9 लाख का आईटीसी लिया था वो
इंटू 25%, 2,25,000। सो मेथड 1 के हिसाब से मुझे भरना है 7,20,000 जो मैंने कलेक्ट किया वो। मेथड 2 जो मैंने आईटीसी 5 क्वार्टर का यूज नहीं किया, उसमें मुझे कितना पे करने को आ रहा है? 2,25,000। व्हाट इज आयर? 7,20,000। मुझे इस केस में 7,20,000 का जीएसटी गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। समझ गए सर? दोनों नहीं भरना है, मेथड 1 और मेथड 2, विच एवर इज हायर वो मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या था? केस स्टडी 3। अब आता है केस स्टडी 4। फिर से मैंने कैपिटल गुड परचेज किया अप्रैल 21 में। मैंने उस पर 56,000 का जीएसटी पे किया था एंड अप्रैल 21 में ही पूरा आईटीसी ले लिया सर। अब ये मैंने सेल कर दिया कब सर? दिसंबर 27। 5 साल के बाद बेचा है सर। कभी बेचा है? 5 साल यूज करने के बाद बेचा है 10,000 रुपए में एंड उस पर 2,800 जीएसटी कलेक्ट किया। अब ध्यान से देखिए सर, खरीदा था अप्रैल 21 में, बेच रहा हूँ दिसंबर 27 में, मतलब 5 साल तो मैंने कैपिटल गुड्स यूज कर लिया है, उसके बाद बेचे। तो कहीं ना कहीं मैंने तो चीटिंग नहीं की। नंबर ऑफ क्वार्टर यूज ग्रेटर देन 20, सो थोड़ी मुझे कुछ भरने को आएगा, कुछ भरने को आएगा। एम आई रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग? देखो सुनो, बेचते हो, कंसिडरेशन मिलता है तो जीएसटी तो आएगा। कैसे? सिर्फ मेथड 1, सिर्फ मेथड 1 में मैंने कितने में बेचा है सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 10,000। 10,000 पे कितना जीएसटी कलेक्ट किया था इसी बेच के? 2,800। सो ये 2,800 भरना पड़ेगा। मेथड 2 का जरूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज आई ऑलरेडी यूज फॉर 20 क्वार्टर। सिंस आई यूज फॉर 20 क्वार्टर, मेथड 2 क्या करने की जरूरत नहीं। सो इस केस में मुझे सिर्फ 9 लाख का आईटीसी लिया था, उसमें से मुझे कुछ भी भरने को एज पर मेथड 2 नहीं आने वाला। एज पर मेथड 1 मुझे 2,800 का जीएसटी भरने आएगा बस। सो व्हेन यू हैव यूज्ड फॉर मोर देन 20 क्वार्टर, मेथड 2 करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मेथड 1 में अगर कुछ पैसा लिया है, जीएसटी कलेक्ट किया है, तो उतना भरने को आएगा, बाकी कुछ भी। सो वेन एवर यू आर यूजिंग फॉर मोर देन 20 क्वार्टर्स, मेथड 2 में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है सर। समझ गए? ओके, सो यहाँ पे आपको अब केस स्टडी 5 पे लेके जाता हूँ। फिर से मैंने इसी परचेज किया अप्रैल 21 में। कितना जीएसटी भरा? 56। इस बार स्मार्टनेस देखो, मैंने आईटीसी लिया ही नहीं। आई डिड नॉट अवेल आईटीसी ऑफ दिस 56, लिया ही नहीं। आईटीसी ले ही नहीं रहा हूँ, क्या रिवर्स करोगे? अब मैंने बेच दिया ये मशीन मार्च 22 में 10,000 का, जिसपे 2,800 का जीएसटी कलेक्ट किया हुआ। ओके साहब, परचेज एसी इन अप्रैल 21, बेच दिया एसी मार्च 22। ध्यान से अगर देखो तो मैंने तो सिर्फ 4 क्वार्टर ही यूज किया। नंबर ऑफ क्वार्टर यूज्ड आर ओनली 4। क्या मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा? मैंने परचेज पे आईटीसी लिया ही नहीं है, तो भरने को क्वेश्चन किधर आया? चलो देखते हैं। देखो, सिंस आई सोल्ड द कैपिटल गुड्स, सप्लाई है, कंसिडरेशन है, मैं पर्सन हूं एंड बिजनेस के लिए ही था एसेट, इसलिए जीएसटी तो लगेगा। कैसे लगेगा? ओनली एज पर मेथड 1, सिर्फ मेथड 1 के हिसाब से लगेगा। ओके, सो मेथड 1 में मैंने कितने में सेल किया है सर? 10,000 रुपीज में। सो 10,000 रुपीज पे मैंने 2,800 का जीएसटी कलेक्ट किया, मुझे 2,800 भरना पड़ेगा एज पर मेथड 1। एम आई रिक्वायर्ड टू डू मेथड 2? क्या मुझे मेथड 2 करने की जरूरत पड़ेगी? व्हाट इज योर व्यू? मेथड 2 में क्या होता है, हम आईटीसी ले लेते हैं एंड देन वी आर रिक्वायर्ड टू यूज फॉर 20 क्वार्टर्स, राइट? यहाँ पे आई अग्री, मैंने सिर्फ 4 क्वार्टर्स ही यूज किया है, ठीक है, हेंस 20% आईटीसी ही अलाउ होगा, 80% पे करना पड़ेगा। एम आई राइट? सो यहाँ पे मैंने आईटीसी कितना लिया था? लिया ही नहीं था सर। आई हैड नॉट अवेल्ड एनी आईटीसी। तो जीरो का 80% कितना होता है सर? ऑब्वियसली जीरो। सो अगर परचेज पे आप आईटीसी नहीं लेते हो, परचेज पे आप कैपिटल गुड्स परचेज करते हो, यू डू नॉट अवेल आईटीसी, तो भी आपको मेथड 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली आंसर एज पर मेथड 1 ही आएगा। क्या? जितने में आपने सेल किया, जितना जीएसटी कलेक्ट किया, बस उतने भरना पड़ेगा। मेथड 2 में तो जीरो ही आएगा। सो हायर होगा एज पर मेथड 1। सो दोनों ही सिनारियो में मेथड 2 करने की जरूरत नहीं। कौन सा? जब आप परचेज करते हो, 5 years आपने यूज कर लिया, फिर बेच रहे हो, सिर्फ मेथड 1 ही करना है। परचेज करते हो,
आईटीसी नहीं लेते हो, बेच देते हो, अगेन मेथड 1 ही करना है। मेथड 2 कब करना है? इफ यू परचेज, अवेल आईटीसी एंड यू सेल विद इन 5 ईयर, तो ही मेथड 2 का वर्किंग करना है। ओके, एक और केस स्टडी कर लेते हैं। फिर से मैंने प्लान खरीदा जैन 21 में, मैंने 28,000 का जीएसटी भरा, आईटीसी लिया है इन जैन 21। ओके, तुरंत ले लिया। अब ये मैंने स्क्रैप कर दिया, बेच फेब 24 में स्क्रैप यानी जीरो में बस निकाल दिया। ठीक है, निकाल ही दिया कि चाहिए ही नहीं, जान छोड़ो। अब 1 रुपए भी कलेक्ट नहीं किया, डिस्पोज्ड ऑफ, आई हैव सोल्ड इट विदाउट कंसिडरेशन। सो अब मैंने खरीदा था कब? जैन 21 में। स्क्रैप कब कर दिया? फेब 24 में। कितने क्वार्टर यूज किया सर? फाइनेंशियल ईयर वाइज जैन टू मार्च 1 क्वार्टर, अप्रैल 21 से मार्च 22 तक 4 क्वार्टर, अप्रैल 22 से मार्च 23 फिर से 4 क्वार्टर, एंड अप्रैल 23 से दिसंबर 23 हो गया 3 क्वार्टर, एंड ये फेब 24 पार्ट ऑफ द क्वार्टर यूज किया, वो भी 1 क्वार्टर होगा। सो टोटल मैंने 13 क्वार्टर्स यूज किया है इस प्लांट को, 13 क्वार्टर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कितना जीएसटी भरना होगा इन दिस सिनेरियो? मैंने सेल पे 1 पैसा भी कलेक्ट नहीं किया है, आई नॉट कलेक्टेड एनी अमाउंट। ये देखो मेथड 1 में क्या है? जीएसटी इज पेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितने में बेचा उतने में। कितने में बेचा सर? 0। सो मेथड 1 के हिसाब से कितना जीएसटी भरना है? 0। सो एज पर मेथड 1 मुझे जीएसटी भरना ही नहीं, बट मेथड 2 आएगा सर। मेथड 2 में मैंने कितना क्वार्टर यूज किया सर? ओनली 13 क्वार्टर। पर क्वार्टर 5% अलाउड है, तो 65% अलाउ हो जाएगा, 35% भरने को आएगा। सो मैंने कितना आईटीसी लिया था? 28,000, उसका 35% मुझे पे करना पड़ेगा 9,800। सो मेथड 1 में तो मुझे नील ही है, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं, बट मेथड 2 में मुझे 9,800 भरने को आ रहा है, विच एवर इज हायर। सो मुझे इस सिनारियो में 9,800 भरना होगा। अगर यही एसेट मैंने 5 साल 20 क्वार्टर्स के बाद बेचा होता, तो सेल भी 0 है, 20 क्वार्टर्स भी यूज है, तो कुछ भी भरने को नहीं आता। बट सिंस आई हैव सोल्ड इट प्रायर टू 20 क्वार्टर, एज पर मेथड 2 मुझे 9,800 आ रहा है। सो प्लीज आप लोग ये कैपिटल गुड्स का ध्यान रखो। स्टेप्स क्या है? इफ यू परचेज यू कैन अवेल आईटीसी इमीडिएटली। स्टेप 2, यू कैन नॉट सेल 5 years तक। अगर बेच रहे हो तो मेथड 1 एंड मेथड 2। 5 साल के बाद बेच दिया तो ओनली एज पर मेथड 1 करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एंड परचेज पे अगर आईटीसी लिया ही नहीं तो भी ओनली मेथड 1 ही करना है, मेथड 2 करना है नहीं। ओके, सो ये हमारा था आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। चलिए, तो अब मैं आपका नॉलेज टेस्ट करता हूँ कुछ एडवांस केस स्टडीज से। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ द टॉपिक ऑफ सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको कुछ याद होगा, शेड्यूल 1 नाम का एक चीज पढ़ा था सप्लाई में, चेक करो इफ यू रिमेंबर। चलो, केस स्टडी नंबर 1, एडवांस। से आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, I have one office in Maharashtra, so I have one GST number in state of Maharashtra, and I have another branch in the state of Delhi, so I have separate GST number in the state of Delhi. 2 states, 2 separate GST numbers. Say I purchased AC for the state of Maharashtra. महाराष्ट्र के लिए AC खरीदा. I paid 1 lakh rupees plus I paid GST of 28,000 in Jan 21. Now obviously I purchased for my business. So in Jan 21, I availed ITC of 28,000 in Maharashtra GST. Now what happened? In the month of Feb 20, I did branch transfer. AC, I transferred from my Maharashtra branch to the branch of Delhi without मेरी branch है, so ऐसा कर सकता हूँ. So I transferred this AC from my branch of Maharashtra to the branch of Delhi, and you know what? Without consideration. My query to all of you, ये जो ब्रांच ट्रांसफर हुआ है एयर कंडीशन का, डिस्टिंक्ट पर्सन पे विदाउट कंसिडरेशन वेदर जीएसटी शैल बी पेएबल बाय महाराष्ट्र ब्रांच, क्योंकि महाराष्ट्र ने सप्लाई। क्या लगता है आपको? ये एक कॉमन सिनारियो है जो क्लाइंट्स में होता है. लिसन टू द सॉल्यूशन. एज पर शेड्यूल 1, याद हो तो शेड्यूल 1, branch transfer of goods, it includes capital goods. Branch transfer of goods, even though without consideration between distinct persons. Branch transfer of goods or service or capital goods,
बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, मेरी ही ब्रांच को भी दूं, is a taxable supply irrespective whether consideration is charged or not. So schedule 1 कहता है that if I supply goods or capital goods or services to my branch, separate GST number, separate number होना चाहिए. Even if I supply for free, GST is applicable. So यहाँ पे जो भी मैं ब्रांच ट्रांसफर कर रहा हूँ, सर GST shall be applicable. बट कंसिडरेशन इज निल, सो मेथड 1 तो आ ही नहीं सकता, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है. सो मेथड 2 के हिसाब से करते हैं. फॉर महाराष्ट्र, हाउ मेनी क्वार्टर्स डिड आई यूज? Jan 21 to March 21, one quarter. April 21 to Feb 22, four more quarters. So total I have used it for 5 quarters. What did I teach you? Per quarter आप लोग 5% रख सकते हो एंड रिमेनिंग आपका रिवर्स होगा. सो सिंस यू यूज फॉर 5 क्वार्टर, 25% अलाउड, 75% का जो भी आपने आईटीसी लिया था महाराष्ट्र में वो पे करना पड़ेगा. सो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट आईटीसी अवेल 28,000 into 75%, 21,000 का GST Maharashtra will have to pay to Maharashtra government. And the advantage, listen, ये जो भी GST महाराष्ट्र ने भरा, ये दिल्ली के लिए ही भरा है, बराबर है. सो महाराष्ट्र विल रेज एन इनवॉइस, तो ही ये इसी ट्रांसफर होगा, ई वे बिल बनेगा. सो महाराष्ट्र विल रेज अ टैक्स इनवॉइस ऑन दिल्ली. Maharashtra will charge GST of 21,000 and pay to the government, and Delhi is 28,000 का, सॉरी 21,000 का आईटीसी ले सकता. सो एक स्टेट भर रहा है 21,000, दूसरा स्टेट उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं. यू कैन टेक द राइट्स. सो प्लीज बी केयरफुल इफ यू आर ट्रांसफरिंग गुड्स, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज बिटवीन ब्रांच ट्रांसफर. इस तरीके से आपको वर्किंग करना है. जो स्टेट ट्रांसफर कर रहा है वो जीएसटी भरेगा, एंड जो स्टेट रिसीव कर रहा है उसको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा. ओके, चलो सेकंड केस स्टडी. नाउ से आई एम अ रिसिपिएंट, आई परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम दिस सप्लायर. ये बड़ा सा प्लांट एंड मशीनरी खरीदा. लुक एट द कॉस्ट, 20 लाख रुपीस प्लस जीएसटी. कब खरीदा मैंने? Jan 21. नाउ आई डिड नॉट हैव मनी. इतना पैसा कहाँ से लाऊं? सो आई बोरोड सर्टेन अमाउंट एज लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. मैंने कुछ पैसे उधार पे लिए, लोन पे लिए स्टेट बैंक से, एंड एसबीआई से मुझे लोन एक्सटेंड कर रहा है, एंड बाद में मैं कंपनी को पे कर रहा हूँ. सो एसबीआई ने मुझे ये पैसे दिए, एंड आई पेड दिस कंसिडरेशन टू द कंपनी, एंड मुझे एसेट मिल गया. और देयर इज ऑप्शन एसबीआई डायरेक्टली कंपनी को पे कर, एंड आई विल गेट द एसेट. नाउ माय क्वेरी टू यू, whether recipient can avail ITC of 3,60,000. ये क्वेरी क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैंने तो कंसिडरेशन पे नहीं किया आप तक. अभी भी कंसिडरेशन किसके पे किया है? एसबीआई ने. सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास होंगे? एक कॉपी तो एसबीआई के पास ही होगी. तो क्या मैं इसका आईटीसी अभी ले सकता हूँ Jan 21 में, या जब मैं एसबीआई को पूरा लोन रिपे कर दूं उसके बाद आईटीसी ले सकता हूँ? क्या लगता है? क्या लगता है? मैंने मशीन खरीदा Jan 21, डॉक्यूमेंट्स मेरे ही नाम पे, बट अभी भी कम बैंक के पास होगी. क्या मैं आईटीसी ले सकता हूँ? सुनो क्या लिखा. एसेट मे बी हाइपोथिकेटेड विद बैंक. आई एग्री, एसेट हाइपोथिकेशन में होगा, डॉक्यूमेंट्स भी बैंक के पास ही होंगे. लेकिन एक बात सुन, कंपनी के लिए, कंपनी जो इनवॉइस रेज करेगी वो मुझ पे करेगी, क्योंकि कंपनी के लिए बायर में पैसे चाहे मैं दूं या एसबीआई दे, कंपनी इज लीज बॉर्डर. सो कंपनी विल रेज अ टैक्स इनवॉइस ऑन मी, एंड कंपनी इन इज जीएसटी रिटर्न, जो GSTR1 करके रिटर्न आता है, उसमें इट विल मेंशन माय जीएसटी. ये सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटेल्स मेरे जीएसटी नंबर में ऑटो पॉपुलेट होगा इन माय टू वे, माय टू बी. ओके, सो एज पर सेक्शन 16(2), input tax credit is attributable to the recipient of goods, not जो पैसा देता है, to the recipient of goods, if such capital goods is used by the recipient. मैं यूज कर रहा हूँ और मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, so I can avail the ITC. Hence recipient, मैं ये पूरा 18 लाख का ITC Jan 21 में ही ले सकता हूँ, इवन दो एसबीआई या किसी ने भी हाइपोथिकेट किया है
एंड डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, स्टिल कंपनी ने इनवॉइस तो मेरे नाम पे बनाया, कंपनी ने जीएसटी नंबर मेरा डाला है, आई कैन अवेल द आईटीसी। क्लियर? सो ये हमारा था केस स्टडी नंबर 2। अब आता है थर्ड केस स्टडी। से आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, मैंने ये लैपटॉप परचेज किया Jan 21, नेट अमाउंट 1 लाख, जीएसटी उस पर 28,000। लैपटॉप का लाइफ कितना होता है? मैंने तो पूरा आईटीसी ले लिया 28,000 का Jan 21 के रिटर्न में। अब लैपटॉप का लाइफ कितना होता है? 2 साल, 1 साल, 1.5 साल। सो आफ्टर यूजिंग आई स्क्रैप दिस लैपटॉप आफ्टर 2 टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई थी। सो आफ्टर 2 years आई स्क्रैप दिस लैपटॉप, नहीं चाहिए। सो आई स्क्रैप में दिया मतलब एक पैसा ही नहीं मिला, सो आई चार्ज 0 रुपीज, मैंने बस दे दिया, नहीं मांगा। सो नाउ आफ्टर 2 years आई स्क्रैप, 8 क्वार्टर यूज किया, सॉरी हाँ 8 क्वार्टर यूज किया, जीरो में बेच। नाउ आई व्हेन डिड आई परचेज दिस लैपटॉप? Jan 21। व्हेन आई एम स्क्रैपिंग द लैपटॉप आफ्टर 2 years, मतलब 8 क्वार्टर समझो यूज किया, 8 क्वार्टर यूज किया। कैपिटल गुड्स कंपल्सरी 20 क्वार्टर्स यूज कर, कोई भी कैपिटल गुड्स 20 क्वार्टर्स इज कंपल्सरी। माय क्वेरी टू, ये जो मैं स्क्रैप में दे रहा हूँ विदाउट कंसिडरेशन दे रहा हूँ, क्या जीएसटी भरना पड़ेगा? क्या जीएसटी भरना पड़ेगा इस कैपिटल गुड्स पे? सुनो क्या लिखा है, एज पर रूल 40 सब रूल 2 एंड रूल 44(1), कैपिटल गुड्स का यूजफुल लाइफ कितना है? 5 years। कोई भी कैपिटल गुड्स हो 20 क्वार्टर्स ही यूजफुल है। कोई इनकम टैक्स एक्ट में 3 years होगा, जीएसटी में कोई भी कैपिटल गुड्स है तो 5 साल है। मैंने सिर्फ 8 क्वार्टर यूज किया सर, इसलिए जीएसटी तो भरना पड़ेगा। कैसे? पहला मेथड 1, कितने में बेचा मैंने? व्हाट इज द जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू? 0। आई हैव स्क्रैप्ड विदाउट कंसीडरेशन, सो 0 पे क्या जीएसटी लगा होगा? ऑब्वियसली 0। सो मेथड 1 के हिसाब से कुछ नहीं भरना। बट मेथड 2 भी तो है। मेथड 2 में क्या था? मैंने कितना क्वार्टर यूज करना चाहिए था? मैंने यूज किया 8 क्वार्टर, पर क्वार्टर 5% मिलता है। सो 8 इंटू 5 40% अलाउ हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैं अवेल कर चुका हूँ। एंड रिमेनिंग 60% आई एम रिक्वायर्ड टू पे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ स्क्रैप। सो नाउ जीएसटी पेएबल विल बी कितना था? जो भी मैंने आईटीसी लिया है, से 28,000 या जो भी था फिगर, into 60% my ITC I will have to pay 16,800 का ITC मुझे भरना पड़ेगा। ओके, सो कोई भी लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, फर्नीचर हो, आपको मिनिमम 5 साल यूज करना ही करना है। ओके, स्क्रैप भी करोगे तो भी जीएसटी लगने ही वाला है। सो मेथड 1 कुछ नहीं भरना है, मेथड 2 16,800 भरना है। क्या हायर है? 16,800, मुझे 16,800 भरना पड़ेगा। आई एम रिक्वायर्ड टू। नाउ केस स्टडी 4, ये एक इंटरेस्टिंग है। से मैंने एक एयर कंडीशन खरीदा ऑफिस के लिए, कितने में खरीदा? 1 लाख, प्लस आई पेड जीएसटी ऑफ 18 इन जुलाई 21। सो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए था, सो आई अवेल द आईटीसी इन जीएसटी 3B ऑफ जुलाई 21। जुलाई 21 में खरीदा, जुलाई 21 में आईटीसी ले लिया। अब नवंबर आया ना, आफ्टर 5 months, आफ्टर 2 क्वार्टर्स, माय होम एसी वाज नॉट वर्किंग है। घर का एसी बिगड़ गया है मेरा। क्या हुआ सर? घर का एसी बिगड़ गया। तो वाइफ गुस्सा हो गई, दैट ऑफिस में एसी, घर में एसी नहीं है। सो नाउ व्हाट आई डिड, ऑफिस एसी से अनइंस्टॉल किया एंड द सेम एसी आई शिफ्टेड इट टू माय होम। सो दिस एसी जिस पे मैं आईटीसी ले चुका हूँ 18,000 का, वो मैं ऑफिस के लिए नवंबर 21 से यूज ही नहीं कर रहा, वो तो मेरे घर पे आ गया। ठीक है, देखो घर आ गया। अब मैं क्वेरी पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा भी होता ही है बड़ी बड़ी कंपनी में, क्या रिसिपिएंट को कोई भी जीएसटी भरना है? मुझे ये जो ऑफिस से घर पे एसी ट्रांसफर किया, क्या इसे सप्लाई कहेंगे? क्या इस पे जीएसटी लगेगा? क्योंकि फ्री में ट्रांसफर है, देयर इज नो कंसीडरेशन। व्हाट इज योर? सुनो क्या लिखा है। इन द गिवन केस आपने क्या किया? कैपिटल गुड्स हैव बीन सप्लाइड फ्रॉम बिजनेस पर्पस टू नॉन बिजनेस पर्पस। घर से ऑफिस में, सॉरी ऑफिस से घर भिजवा रहे हो सर, बराबर है। सो जीएसटी तो भरना पड़ेगा, जीएसटी शैल बी पेएबल। अब कैसे भरोगे? कितने क्वार्टर्स यूज किया आपने? सिर्फ 2 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज आल्सो फुल क्वार्टर, सो 2 क्वार्टर यूज किया, पर क्वार्टर 5% अलाउड है।
सो 10% का आईटीसी अलाउ हो जाएगा 18,000 में से, एंड बैलेंस 90,000 अब आपको जिस मंथ में ट्रांसफर कर रहे हो नवंबर में पे करना पड़ेगा। सो कितना भरना पड़ेगा? 18,000 इंटू 90%, 16,200 का जीएसटी मुझे पे, कंपनी को या मुझे पे करना पड़ेगा कभी इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। सो प्लीज ये सारी चीजें मैं केयरफुल है ना, अगर आप जीएसटी ऑडिट कर रहे हो क्लाइंट्स का या आप एग्जाम सम कर रहे हो, सच मिस्टेक्स में हैपन, प्लीज ध्यान देना। नाउ केस स्टडी नंबर 5, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Say I'm a supplier of exam goods, means whatever I'm selling, सर्विस जो दे रहा हूँ, गुड्स जो दे रहा हूँ, उस पर आई एम नॉट कलेक्टिंग जीएसटी, राइट? मैं जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर रहा। सो से मैंने एक एसी खरीदा, इस पे मैंने जीएसटी भरा 18,000 का, कैन आई टेक आईटीसी? ऑन सेल आई एम नॉट कलेक्टिंग जीएसटी, तो क्या परचेज पे आईटीसी मिलता है? मिलता ही नहीं है। गवर्नमेंट क्या करता है? सेल पे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा भाई साहब, then on purchase how can you take ITC? So this 18,000 ITC have not taken in July 21, नहीं लिया। Now what happened during the month of November 21, ये एग्जाम गुड्स जो थे ना, suddenly government said exemption is withdrawn and such exam goods are now taxable from the month of November 2020। Now can I take the ITC of this capital goods during the month of November 21? क्या मैं नवंबर 21 के जीएसटी रिटर्न में इसका आईटीसी ले सकता हूं? अगर हाँ, तो क्या पूरा या प्रोपोर्शनेट? व्हाट इज योर व्यू? व्हाट इज योर व्यू? ये मेरा क्वेरी। सुनो, एज पर रूल 42 41 जो भी हो, लाइफ ऑफ एनी कैपिटल गुड्स इज 5 year 20 quarters। आई एग्री कि जुलाई 21 से नवंबर 21 मेरे गुड्स एग्जाम थे, आई एम नॉट कलेक्टिंग जीएसटी, हेंस फॉर 2 quarters I am not eligible for ITC, I agree, but for remaining 18 quarters my goods were taxable। बराबर है? नॉट 10, 18 quarters, जो भी मेरे गुड्स थे फॉर 18 quarters are now taxable। So obviously for 18 quarters I can avail ITC, so how will I take? यहाँ पे किस तरीके से होगा? मेरा आईटीसी कितना था? 18,000 का 90%, सी पर क्वार्टर 5%, सो 18 क्वार्टर इंटू 5, 90% का आईटीसी मैं ले सकता हूँ 16,200। ओके, सो व्हेन आई फाइल जीएसटी रिटर्न ऑफ नवंबर 21, I will take 16,200 input tax credit। क्लियर? समझा सर? सो देखो कैसे कैसे पॉइंट्स है, कैसा एक्ट ड्राफ्ट किया है, कहाँ कहाँ आईटीसी वी कैन टेक, वेयर वी कैन नॉट टेक, प्लीज अंडरस्टैंड। नाउ एडवांस केस स्टडी नंबर 6, ये एक अच्छा है। सेम सीएसडी, सीएसडी सीएसडी क्या होता है? कंपोजिशन स्कीम डीलर हूं मैं, कंपोजिशन स्कीम डीलर। एक चैप्टर, एक अलग से लेक्चर आपको लूंगा, उसमें क्या होता है। इफ आई एम अ कंपोजिशन स्कीम डीलर, आई कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी, राइट? आई कैन नॉट इवन टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, मुझे 1% खुद के पॉकेट से निकाल के देना पड़ता है। आई कैन नॉट कलेक्ट नॉर आई कैन टेक आईटीसी। अब सुनो क्या हुआ। सिंस आई एम अ कंपोजिशन स्कीम डीलर, एसी खरीदा था 28 फेब को, ओके, ये एसी खरीदा था, उस पे मैंने जीएसटी भरा था 25,000। सिंस आई एम अ कंपोजिशन स्कीम डीलर, आई कैन नॉट टेक आईटीसी, सो आई डिड नॉट टेक आईटीसी ऑफ 25,000, ये मेरा खर्चा हो गया। अब क्या हुआ? नाउ माय टर्नओवर इंक्रीज्ड, सो मैं कंपोजिशन स्कीम से बाहर आके रेगुलर स्कीम में आ गया 31 मार्च 2021। So now I am no more a composition scheme dealer, I am now regular dealer। 31 मार्च को करता हूँ, so अप्रैल से मिल जाएगा, 1 अप्रैल से। I ceased to be composition dealer from 31 March 21। My query to, मैंने फेब 20 में खरीदा था, मार्च 2021 में अब मैं क्या हो गया हूँ? रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या इस 25,000 का आईटीसी मैं पूरा मार्च में ले सकता हूँ, या फिर मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता, या फिर मैं प्रोपोर्शनेटली ले सकता हूँ? क्या लगता है आपको? वही प्रॉब्लम है। लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स इज 5 year। 1 year में कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4, सो 5 साल में 20 क्वार्टर। अगर 20 क्वार्टर यूज कर रहे हैं तो पूरा 100% मिलता है।
Therefore per quarter 5% I'm allowed. राइट मैंने कितने क्वार्टर्स इसको यूज किया. कैपिटल गुड्स खरीदा था 28 को. मैं कंपोजिशन डील स्कीम से कब बाहर आ गया? 31 मार्च को. तो कितने क्वार्टर हुए सर? कितने क्वार्टर हुए? नंबर ऑफ क्वार्टर. Feb 20 से March 20 एक क्वार्टर हमेशा फाइनेंशियल ईयर वाइज. एंड April 20 to March 21 4 क्वार्टर. 5 क्वार्टर्स में मैं कंपोजिशन स्कीम डीलर स्कीम में. So 5 क्वार्टर का आईटीसी मैं नहीं ले सकता हूँ because I was registered as a composition scheme dealer. But for remaining 15 quarters, I am a regular dealer. So now I can avail entire ITC of those 15 quarters to 25,000 into 5% into 15 quarters. मैं कितना 18,750 का ITC पूरा ले सकता हूँ in the month of April 2020. वो ले सकता हूँ. हाँ मुझे सिर्फ सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, एक फॉर्म फाइल करना होता है ITC 02. ये मुझे करना पड़ेगा. क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ केस स्टडीज. प्लीज आप लोग समझिए. हमने पहले ये पॉइंट किए कैपिटल गुड्स में कैसे आते. लेक्चर 2 में हमने सीखा इनपुट टैक्स क्रेडिट में स्टॉक का आईटीसी कैसे मिलता है. कैपिटल गुड्स का आईटीसी इस तरीके से. क्लियर? सो ये हमारा पूरे केस स्टडीज कंप्लीट हुए. कैपिटल गुड्स कैसे वर्क करता है, किस तरीके से आईटीसी लेना है, वी हैव डिस्कस्ड इन एंटायरिटी. होप आपको मजा आया हो. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. सबसे डिफिकल्ट, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट. लेट अस बिगिन. सो अब हमने एडवांस केस स्टडी भी कैपिटल गुड्स के पूरे पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं. सो अब मैं आपको लेके जाता हूँ टफेस्ट पार्ट in input tax credit. Section 17(2). Read with rule 43 of the CGST rules. सबसे टफ पार्ट है सर, सबसे टफ पार्ट है. इन सीरीज जो हमारे सीरीज चालू इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें लेक्चर 2 में हमने फर्स्ट किया था रूल 42. किसी को याद है क्या था उसमें? दैट इफ आई एम सप्लाइंग एग्जाम गुड्स एज वेल एज टैक्सेबल गुड, जो भी मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज वो मुझे प्रोपोर्शनेटली मिलता है. तो कैपिटल गुड्स में कैसे होगा ये समझना बहुत डिफिकल्ट है. इट इज नॉट लाइक रूल 42. चलिए सो ये देखिए, सपोज ये भाई साहब रजिस्टर्ड है जीएसटी में. इन्होंने ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, इस पे जीएसटी भर दिया है ₹50,000. ठीक है सर, 50,000 का जीएसटी भरा. फिर ये एयर कंडीशन खरीदा, इस पे भी जीएसटी भर दिया ₹1,50,000. एंड देन ये कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हैं एंड उससे क्या कर रहे हैं? ही इज प्रिपेयरिंग टैक्सेबल गुड्स और इज सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और इज सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज. यानी ऑन सेल इज कलेक्टिंग जीएसटी. ठीक है, ही इज कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹3. नाउ हाउ मच जीएसटी इज कलेक्टेड? ₹3,00,000. How much is his input tax credit on plant and machinery? 50,000. On air condition say 1,50,000. So GST collected is 3,00,000. ITC is 2,00,000. How much GST will pay? Only 1,00,000. ये तो सबको पता है. Nothing. इसमें कुछ रूल 43 नहीं, ये तो बेसिक. लेकिन अब सेकेंड पॉइंट सुन लो. Again he is registered in GST. He purchased this capital goods. 50,000 का GST पे किया. एयर कंडीशन खरीदा, he paid GST of 1,50,000. Same here. But now what he is doing? He is supplying exempt goods, nil rated goods, non-taxable goods, or is supplying exempt service, nil rated service, non-taxable. मतलब जो भी वो ये सेल कर रहा है, there is no GST on outward supply. So on supply, Mr. Amir is not collecting penny also GST. Can he take ITC? Can he take ITC? What government is saying that you are not collecting GST on outward supply. आप तो exempt supply बेच रहे हो, कोई भी GST collect नहीं कर रहे हो. Since you are not going to collect GST on outward supply, purchase पे, capital goods पे, whatever GST you have paid, you shall not be allowed ITC. So ये जो भी plant and machinery पे 50,000 GST भरा, एयर कंडीशन पे 1,50,000 का जीएसटी भरा, एक पैसा भी, आई रिपीट, नॉट अ पेनी ऑल्सो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले. कुछ नहीं मिलने वाला, गया, नो इनपुट टैक्स.
ओके, अब आपको रूल 42 का मैं वापस बताता हूँ, उसी लाइन पे रूल 43 भी समझो। सी एनी रजिस्टर्ड पर्सन, रूल 42 में क्या सीखा था, अगर मैं कोई रजिस्टर्ड पर्सन एग्जाम गुड्स बेचता हूँ या एग्जाम सर्विस देता हूँ, नॉन जीएसटी नॉन टैक्सेबल ऐसे कोई भी गुड्स या सर्विस देता हूँ, इन शॉर्ट आई एम नॉट कलेक्टिंग जीएसटी ऑन आउटवर्ड, देन जो भी मैंने जीएसटी पे किया है ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स शैल नॉट बी अलाउड। यही रूल 42 से 43 में, रूल 42 में इनपुट एंड इनपुट सर्विस का ब्लॉक था, यहाँ पे कैपिटल गुड्स का जो भी आईटीसी वो ब्लॉक हो जाए। सो ऑन सप्लाई इफ आई एम नॉट कलेक्टिंग जीएसटी, रूल 43 से मैंने जो भी जीएसटी कैपिटल गुड्स पे भरा है मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, सो देखो अब सिमिलर लाइंस पे समझते हैं। मिस्टर आमिर एक स्कूल चला रहे, स्कूल फीस आर अवेयर इट इज एग्जाम, जितना भी जीएसटी सॉरी जितनी भी फीस कलेक्ट करो उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो स्कूल फीस आमिर चला रहे हैं, स्कूल फीस जो भी कलेक्ट कर रहे हो एग्जाम है, स्कूल फीस इससे 5 एंड वो क्लासेस भी चला रहे हैं। अब क्लासेस कोई फेवर थोड़ी है, दैट इज नॉट एनी फेवर, इट्स अ बिजनेस। तो क्लासेस फीस ऑन उस पे जीएसटी लगता है। So classes fees on this 15 crore. So on 15 crore, Amir is collecting GST, but on 5 crore, he is not collecting GST. Now, from this supplier, he is a supplier, Amir purchased capital goods A, B, C exclusively. ये कैपिटल गुड्स यूज होगा स्कूल के लिए, मतलब ये कैपिटल गुड्स सिर्फ एंड सिर्फ स्कूल के लिए यूज होगा, सिर्फ एंड सिर्फ एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रहा है। मेरा ये आपसे क्वेरी है, आमिर ने इसके लिए 10,000 का जीएसटी भरा, कैन आमिर टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 10,000 और क्या आमिर इस 10,000 का आईटीसी ले सकता है कि नहीं ले सकता सर, क्या लगता है? ऑन स्कूल फीस देयर इज नो जीएसटी, तो गवर्नमेंट वही कह रहा है ऑन स्कूल फीस पे जीएसटी है नहीं, तो जो भी कैपिटल गुड्स खरीदा जिसपे जीएसटी भरा, ये सॉफ्टवेयर या ये जो भी है मटेरियल, ये सिर्फ स्कूल के लिए यूज हो रहा है, सिर्फ एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ आईटीसी। सो यहाँ पे 10,000 का आईटीसी आमिर को नहीं मिलेगा, बट से आमिर परचेज मटेरियल कैपिटल गुड पीक्यू, ये कैपिटल गुड एक्सक्लूसिवली क्लासेस के लिए है एंड क्लासेस फीस पे आमिर इज कलेक्टिंग जीएसटी। तो इस कैपिटल गुड्स पे आमिर पेड जीएसटी ऑफ 25,000 का जीएसटी भरे। क्या इस 25,000 का आईटीसी आमिर ले सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि टैक्सेबल है क्लासेस की फीस, उसके लिए अगर कोई भी जीएसटी भर रहे हो कैपिटल गुड्स आईटीसी ले सकते। तो प्लीज ये ध्यान रखना, इस तरीके से वर्किंग होता है। ओके, अब आता है रजिस्टर्ड पर्सन, वापस यही एग्जांपल है, श्यामर इज रनिंग स्कूल, उसकी एग्जाम सप्लाई है इनकम 5 करोड़ रुपए एंड ही इज आल्सो रनिंग क्लासेस, क्लासेस फीस इज टैक्सेबल 15 crore. Now he purchased a laptop capital goods. Now in this laptop he is using, कितने में खरीदा पहले तो वो देखो, for 1 crore plus GST. ये लैपटॉप वो यूज कर रहा है स्कूल के लिए भी, and in the same laptop he is doing accounting of classes also. So the software or a laptop, it is being used for school exam supply and it is also used for classes taxable supply. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, 3 क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आमिर पूरा 18 लाख का आईटीसी ले सकते हैं? क्या आमिर को एक पैसा भी आईटीसी नहीं मिलेगा, पूरा डिसअलाउ, या आमिर प्रोपोर्शनेटली ले सकते हैं? अगर हाँ तो हाउ मच द प्रोपोर्शन? देखो हमने रूल 42 में क्या पढ़ा था, प्रोपोर्शनेटली ले सकते, तो यहाँ भी प्रोपोर्शनेटली ले सकते। अब कैसे कैसे सुनो, मैक्सिमम पीपल के माइंड में क्या आया होगा एंड क्या एक्चुअल वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, सबके माइंड में यही आया होगा ना, एज पर रूल 43 जो भी टोटल आईटीसी है कैपिटल गुड्स का इनटू एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई, सॉरी इनटू टैक्सेबल सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई, इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, राइट? तो 18 लाख है इनटू टैक्सेबल कितना है, 15 करोड़ क्लासेस की फीस, टोटल कितना है 20 करोड़, सो 13 लाख 50 मिलना चाहिए। स्टॉप, ऐसा नहीं चलता, वो सब रूल 42 में था, वो सब रूल 42 में था जहाँ पे इनपुट और इनपुट सर्विस है,
सर कैपिटल गुड्स में ऐसा नहीं चलता मैटर। वाई? वाई? यहाँ पे रूल 42 नहीं है कैपिटल गुड्स के लिए, रूल 42 है फॉर मटेरियल एंड सर्विस। अगर आपके कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड्स के लिए रूल 43 है। कैपिटल गुड्स का लाइफ क्या है सर? 5 साल। तो वो कैपिटल गुड्स को आप 5 साल तक यूज करने वाले। आप कैसे एक महीने में एग्जाम का टैक्सेबल कंपेयर कर सकते हो? आपको 60 मंथ्स तक इसका वर्किंग करना है। कैसे करना है वो सब नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो प्लीज ध्यान रखो, whenever you purchase capital goods, I repeat, whenever you purchase capital goods and you are supplying exempt and taxable, then ये रूल 42 वाला मेथड नहीं चलता। रूल 43 में पूरा अलग मेथड है, वो चलेगा। ठीक है, सो चलो वो समझते हैं। लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड इज 5 years, 60 months। मैंने हिंट दे दी। चलिए अब वो स्लाइड पे आए। सुनो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। प्लीज आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन। ये रूल 42 जितना सिंपल नहीं है। से आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, I have purchased a capital goods of say 1 crore rupees and I paid GST of 18 lakh rupees. कभी खरीदा है? During the month of April 21। Now you know what is the step? I will explain you through steps. Step 1, 1 crore पे 18 lakh का GST I paid. This entire input tax credit, I repeat, entire input tax credit of 18 lakh I can take in my GST return। ये पूरा अप्रैल 21 का जो मैं GSTR 3B रिटर्न भरूंगा ना, उसमें ये पूरा ITC 18 लाख का मैं इमीडिएटली ले सकता हूं। लेकिन कैपिटल गुड्स की लाइफ क्या है सर? 5 years, मतलब 60 मंथ्स तक। तो अभी स्टेप 2 पे आइए। स्टेप 2 क्या कहता है? ये जो भी 18 लाख का ITC है, फर्स्ट you need to divide it by 60 months। Why? Because life of capital goods is 60 months। So क्या हो गया? 30,000 per month। फर्स्ट 18 लाख यू अवेल, पूरा ले लो, फिर इसको डिवाइड बाय 60 करो, सो विच कम्स टू 30,000 पर मंथ। दिस विल बी द कॉमन ITC पर मंथ फॉर दिस कैपिटल गुड्स। ये स्टेप 2 है। अब आता है स्टेप 3। नाउ व्हाट स्टेप 3 सेज? एवरी मंथ अप टू 60th मंथ आपको रिवर्स करना है ये कॉमन ITC ऑफ 30,000 पर मंथ in the ratio of exempt turnover for that month divide by total turnover for that month। ये 60 months तक करना। so example, अप्रैल में खरीदा था ना, तो से मंथ ऑफ अप्रैल है जहां पे मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। अप्रैल में एग्जम्प्ट आपका सप्लाई था 10 लाख, अप्रैल में टैक्सेबल सप्लाई था 20 लाख, सो टोटल वॉज 30 लाख। सो अप्लाई करो अप्रैल मंथ के GST रिटर्न। कितना था आपका कॉमन ITC एवरी मंथ? 30,000 इनटू एग्जाम सप्लाई फॉर अप्रैल कितना है? 10 लाख डिवाइड बाय टोटल सप्लाई फॉर अप्रैल कितना है? 30 लाख, है ना, 1/3। 10,000 का ITC आपका अप्रैल मंथ में रिवर्स। सो आपने ऑलरेडी 18 लाख का लिया है माइनस 10,000। अप्रैल मंथ में आप 17 लाख 90 का ITC ले सकते। ओके, अब ये 30,000 60 मंथ्स तक करना है आपको ये वर्किंग। एक कैपिटल गुड्स का 60 महीने, व्हाट नॉनसेंस, बट रूल है। अब मई मंथ में ही इसका भी रिवर्स करो वापस। मई मंथ में एग्जाम टर्नओवर इज 20 लाख, टैक्सेबल टर्नओवर 30 लाख, तो टोटल टर्नओवर 50 लाख। सो इन मई मंथ अगेन मेरा कॉमन ITC 30,000 60 मंथ्स तक करना है ना, सो मई में कॉमन ITC तो 30 ही है क्योंकि एक ही कैपिटल गुड्स खरीदा है, इनटू what is the exempt turnover? 20 lakh. What is the total turnover? 50 lakh. So 30 into 20 by 50, 12,000 का ITC इस कैपिटल गुड्स पे आप मई में रिवर्स करो। इस कैपिटल गुड्स पे 12,000 का ITC आप मई में रिवर्स करो। ये है। फिर वापस जून का देखो। जून में एग्जाम टर्नओवर 1 करोड़, टैक्सेबल गुड्स इज 50 लाख, टोटल 1.5 करोड़। मई में कॉमन ITC तो एक ही कैपिटल गुड्स खरीदा था जो 60 महीने यूज हो, सो कॉमन ITC तो सेम ही रहने वाला है 30,000 इनटू एग्जाम टर्नओवर विच इज 1 करोड़ डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर विच इज 1.5।
सो 30 तो ये करो हो जाएगा 20,000। ये आपको कंटिन्यू करना है। यू विल हैव टू कंटिन्यू दिस वर्किंग फॉर द पीरियड अप टू 60 लॉन्ग मंथ्स। 60 मंथ्स तक आपको ये करना है। सो जब मार्च 2026 का रिटर्न भरोगे, उसमें से 2 करोड़ एग्जाम टर्नओवर, 8 करोड़ टैक्सेबल है, टोटल 10। तो ऐसे आपको 60 मंथ्स तक ये 30,000 इंटू एग्जाम टर्नओवर फॉर द मंथ डिवाइड बाय टोटल टर्न ऑफ द मंथ पर एसेट आपको हर एक का वर्किंग रखना है। पर एसेट, आई रिपीट, पर एसेट आपको 60 मंथ्स तक ये वर्किंग करना है। क्या है स्टेप्स हमारे? स्टेप 1, पहले जो भी कैपिटल गुड्स पे जीएसटी भरा, टेक एंटायर आईटीसी। ये स्टेप 1। वॉट एवर जीएसटी पेड सेम मंथ में आईटीसी ले लो। से 60,000 था, इमीडिएटली ले लो। अब स्टेप 2, ये जो 60,000 का आईटीसी लिया, अब इसको डिवाइड बाय 60 करो, ब्रेकअप। व्हाई? बिकॉज लाइफ ऑफ कैपिटल गुड इज 5 ईयर, 60 मंथ। वो कितना हो जाता है? सो कॉमन आईटीसी हो गया 1000 पर मंथ। ओके, अब आता है स्टेप 3। ये जो भी कॉमन आईटीसी है, एवरी मंथ पर एसेट, every month per asset up to 60 months reverse करो into exempt turnover for that month divide by total turnover for that month। so सब 1,000 रुपए है तो 60 months तक 1,000 को रिवर्स करना है in the ratio of exempt turnover for that month divide by total turnover for each asset। I repeat यार, for each asset we need to do such working for 60 months। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो एग्जम्प्ट एंड टैक्सेबल गुड्स बेचती है, सो तो 100 एसेट खरीदते हो घर महीने, तो 100 एसेट्स का ऐसा वर्किंग रहेगा। यू नीड एन एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर फॉर दिस। ओके, सो अब स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं आपको एक केस स्टडी बनाता हूँ एग्जाम क्वेश्चन की तरह। यू पीपल ट्राई टू सॉल्व। फर्स्ट लेट मी सॉल्व दिस वन, सेकेंड यू ट्राई। से आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, I have purchased capital goods. I have paid GST of 36 lakh in April 21। कितना GST भरा है सर? 36 lakh। Now I am giving you turnover details, exempt, taxable and total। In my month of April, my exempt turnover was 5 crore, taxable turnover was 10 crore, total was 15 crore। During the month of May 21, my exempt was 2 crore, taxable was 8 crore, total was 10 crore। So this is the scenario I have given to you। I want to calculate how much ITC for this particular capital goods as a recipient I can take in my GSTR return, means GSTR 3B of April 21 and in May 21। ये करना 60 months है, बट मैं आपको सिर्फ अभी का पूछ रहा हूँ, 2 महीने का। ये मुझे आप लोग कैलकुलेट करना है। So solution 1, what is the step 1? Step wise you have to remember, what is step 1? Step 1, you have to remember, take entire ITC। For G, कब खरीदा था? You have purchased it in April, 36 lakh GST paid, take entire ITC of the GST paid of 36 lakh। पूरा ले लो सर, पूरा 36 लाख का ITC ले लो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, नाउ जो भी ITC आपने लिया इस 36 लाख को, इसको नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 60 because life of capital good is 60 months। So now my common ITC per month for this capital goods A will be rupees 60,000। 36 lakh divided by 60। 60,000 मेरा common ITC calculate किया जाएगा for 60 months। So now step 3, every month ये 60,000 को करो change। Reverse this common ITC of 60,000 in the ratio of exempt turnover divide by total turnover। So मेरा कॉमन आईटीसी अप्रैल में तो 60 रहने वाला है, इनटू व्हाट इज माय एग्जाम टर्नओवर 5 करोड़, व्हाट इज माय टोटल टर्नओवर 15 करोड़, 1/3 हुआ ना। सो कितना आईटीसी मेरा रिवर्स हो जाएगा? 20,000। सो इन जीएसटीआर 3B ऑफ अप्रैल 21 हाउ मच आईटीसी आई कैन टेक? कितना मैं लूंगा? फर्स्ट मैंने कैपिटल गुड्स पे जो भी 36 लाख भरा वो ले लूंगा, लेस ये 20,000 का आईटीसी जो रिवर्स होगा वो 35,80,000 मुझे आईटीसी मिलेगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अब आता है मई मंथ। मई मंथ में अगर मेरा कोई भी आईटीसी है वो मैं अवेल करूंगा। फिर ये जो कॉमन आईटीसी 60,000, ये तो मुझे 60 मंथ्स तक रिवर्स करना है ना, तो ये तो दूसरा महीना है।
तो 60,000 into exempt turnover for May month, which is 22 crore, divide by total turnover for May month, 10 crore. So 60,000 में से मेरा 12,000 का ITC, May month के ITC जो भी हो उसमें से रिवर्स हो जाएगा. So say May month's ITC is 1 lakh minus 12,000, 88,000 ही मिलेगा. So ऐसा वर्किंग मुझे 2026 मार्च तक करना है. March 2026 तक 60 months तक मुझे per asset this working I need to do. So this is the dangerous case study. Practically, when there are small capital asset like computer, laptop, etc. This is just my view, not applicable to all of you. If I'm purchasing small capital goods for my client and my client is engaged in taxable and exempt, I do not take ITC of those capital goods because this reversal, it takes too much time. 60 मंथ्स तक कौन वर्किंग रखेगा? 5 years का ऑफिसर आके ओपन कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस वर्किंग. सो जो स्मॉल स्मॉल कैपिटल गुड्स हो, हार्डली और पेड जीएसटी, आई रिक्वेस्ट यू डू नॉट टेक आईटीसी. तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे. अगर आईटीसी लोगे तो रिवर्सल का क्वेश्चन आता है. इफ यू डू नॉट टेक आईटीसी तो रिवर्सल का क्वेश्चन ही नहीं आता. So big plant etc you take it, but for small furniture, computer, if you are dealing in taxable and exempt goods, please don't take it. This is just my view, my suggestion. Okay, then it is up to you. अब आता है केस स्टडी 2, लीथल. ये जेन्युइनली लीथल है. अगर आपने ये समझ लिया तो ये रूल 43 हुआ क्लियर. See, this time I have purchased 2 capital goods, not 1. Capital goods A I had purchased in April. I had paid GST of 60,000. Capital goods B I have purchased in May. I have paid GST of 180,000, 1,80,000. Because capital goods तो सब लोग every month खरीदते हैं ना. For each capital goods 60 months करना है. ओके, सिर्फ याद दिला रहा हूँ. अब मैं आपको टर्नओवर डिटेल्स शेयर करता हूँ. During the month of April, my exempt turnover was 20 crore. Taxable was 40 crore. So total was 60 crore. During the month of May, my exempt turnover was 15 crore. Taxable was 5 crore. So total was 20 crore. Now I want you people to calculate, along with me obviously, कितना आईटी से आप लोग ले सकते हो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21 के जीएसटी 3B में एंड इन May 21. चलो स्टेप बाय स्टेप. व्हाट इज स्टेप 1? What is step 1? First, in April 21, avail entire ITC on capital goods A. क्योंकि capital good A ही खरीदा है ना अप्रैल में, वो बाकी तो मई में लिया. So April month में whatever GST you have paid on capital good A, take entire ITC of 60,000. Now step 2, divide this ITC avail. ये जो भी ITC है इसको हम डिवाइड करेंगे by 60. 60 months, so 1,000 will be common ITC for capital goods A. 1,000 will be common ITC for capital goods A. B का तो बात भी नहीं कर रहे. इसको अब रिवर्स करेंगे 60 months तक. Every month I will reverse in the ratio of exempt turnover divided by total turnover. Fair enough. So 1,000. What is my exempt turnover? 20 crore. What is my total turnover? 60 crore, which comes to 333. तो अप्रैल मंथ में इस कैपिटल गुड्स का कितना आईटीसी रिवर्स होगा? ओनली 333 रुपीज. फिर मई में होगा, जून में होगा, अप टू 60 मंथ्स करना है. सो जीएसटी 3B ऑफ अप्रैल में मैं कितना आईटीसी ले सकता हूँ? 60,000 इज द आईटीसी ऑन कैपिटल गुड ए माइनस ये जो रिवर्सल हुआ रुपीज 333. हाउ मच आईटीसी आई कैन टेक? ओनली 59,777. इतना ले सकता हूँ. अब बारी आती है मई में. सुनो, इन प्रीवियस केस स्टडी वी हैड ओनली परचेज वन एसेट. मई में खरीदा नहीं था इसलिए इजी था. नाउ फॉर द मंथ ऑफ May 21 अगेन मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा, तो अगेन स्टेप 1 वापस करना पड़ेगा. आई कैन अवेल एंटायर आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स बी. कितना है वो? 1,80,000. मैं पूरा ले लूंगा सर, पूरा ले लूंगा 180 का. अब मैं इसको डिवाइड करूंगा बाय 60 क्योंकि 60 मंथ्स होते लाइफ, विच कम्स टू 3,000 रुपीज. सो ये मेरा कॉमन आईटीसी है फॉर कैपिटल गुड बी 3,000. ये मैं करूंगा 5 साल यानी अप्रैल 2026 तक. नाउ यू पीपल्स थिंक एन आंसर.
What is the common ITC for the month of May 21? Think. क्या है कॉमन? सुनो, जो कैपिटल गुड्स ए था उसका 1000 भी तो कॉमन है. सो ये जो 1000 कैपिटल गुड्स का ए का था वो भी आएगा, प्लस जो उन्होंने मई मंथ में कैपिटल गुड बी खरीदा वो भी आएगा. टोटल 4000 is the common ITC during the month of May 21, not 3000. कैपिटल गुड ए का भी आ गया प्लस कैपिटल गुड बी का भी आ गया, 4000 हो गया. सो स्टेप 3 क्या होगा? रिवर्स कॉमन आईटीसी ऑफ 1000, sorry 4000, not 1000. Reverse common ITC of this 4000 in the ratio of exempt turnover divided by total turnover. So 4000. What is my exempt turnover? 15 crore. What is my total turnover? 20 crore. So मैं 4000 में से 3000 का ITC रिवर्स. So how much ITC I can avail during the May 2021? पहले 1,80,000 का जो खरीदा था वो तो फुल ले लो, लेस ये 3000 रिवर्स करना है वो, यानी 1,77,000. This is the ITC I can do. समझे सर? So it is not easy. This sum are not at all easy. अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट. बट फॉर्चुनेटली केस स्टडी 1 जो करा है वैसे आते हैं, इतना रिवर्स करना है. ओके, एक ऐसा ही डिट्टो केस स्टडी 3 अभी भी कर लेते, सेम ही है, सिर्फ फिगर्स चेंज हुए ताकि याद है. सेम कैपिटल गुड ए खरीदा इन अप्रैल 21, आई पेड जीएसटी ऑफ 3 लाख. कैपिटल गुड्स बी खरीदा, आई पेड जीएसटी ऑफ 12 लाख इन May 21. नाउ आई एम शेयरिंग यू द टर्नओवर डिटेल्स. ये मेरे टर्नओवर डिटेल्स. आप लोग कैलकुलेट करो खुद कितना आईटीसी लोगे इन जीएसटी आर 3B ऑफ अप्रैल 21 एंड हाउ मच आईटीसी यू कैन टेक इन जीएसटी आर 3B ऑफ May 21. ट्राई करो सर, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू. स्टेप 1, जो भी कैपिटल गुड ए है, जितना भी जीएसटी भरा है पहले पूरा ले लो. फॉर कैपिटल कितना भरा था? 3 लाख, पूरा 3 लाख ले लो. ओके, अब स्टेप 2, अब ये कैपिटल गुड ए का कॉमन आईटीसी ढूंढो एवरी मंथ, विच कैसे होएगा? 3 लाख डिवाइड बाय 60 विच कम्स टू 5000 rupees. So this 5000 shall be common ITC for capital goods A 60 months तक, मार्च 2026 तक ये कॉमन रहेगा. सो अब स्टेप 3 आप लोग रिवर्स कीजिए. कॉमन ITC ऑफ 5000 in the ratio of exempt turnover divided by total turnover of April 2021. So क्या होता है? 5000. exempt turnover कितना है? 10 करोड़ अप्रैल का. टोटल टर्नओवर कितना है? 50 करोड़. सो कितना मिल जाएगा? 1000 का आईटीसी रिवर्स हो गया. ठीक है, 1000 का आईटीसी रिवर्स हो गया. सो नाउ ड्यूरिंग अप्रैल 21 कितना आईटीसी बचा? 3 लाख का आपने ऑलरेडी ले लिया था, 1000 का रिवर्स हो गया. सो 2,99,000 का आप आईटीसी ले सकते हो. समझे? 2,99,000 का आईटीसी ले सकते हो सर. अब मे की बारी है. मई में मैंने कैपिटल गुड्स बी खरीदा था जिसपे मैंने 12 लाख का जीएसटी भरा. सो स्टेप नंबर 1 वापस स्टेप 1 आता है. अगर मैंने नहीं खरीदा होता तो स्टेप 1 नहीं, डायरेक्ट स्टेप 2 आ जाता. बट सिंस आई हैव परचेज्ड, आई विल हैव टू अगेन डू स्टेप 1. आई विल अवेल entire GST paid of 12 lakh on capital goods B. So ये पूरा 12 लाख का ITC I will avail. ठीक है. नाउ आई विल कैलकुलेट दिस कॉमन आईटीसी फॉर दिस. कितना है कॉमन आईटीसी मेरा? 12 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ इज 60 मंथ, मतलब 20,000 रुपीज. ये कैपिटल गुड्स बी का, आई रिपीट, ये कैपिटल गुड्स बी का कॉमन आईटीसी है जो आप नेक्स्ट 5 इयर्स तक करोगे. 2026 अप्रैल 2026 तक, नेक्स्ट 5 साल तक करोगे. सो कॉमन आईटीसी फॉर कैपिटल गुड बी ड्यूरिंग May 21 क्या हो जाएगा? नॉट ओनली कैपिटल गुड बी, कॉमन आईटीसी फॉर द कैपिटल गुड मे में कितना हो जाएगा? पहला तो जो कैपिटल गुड्स का है ए का 5000 वो भी आ जाएगा, वो भी तो कॉमन ही है. प्लस मे का जो कैपिटल गुड बी है वो भी आ जाएगा 20,000. सो टोटल हो जाएगा 25,000. So May month's common ITC is not 20 but 25,000. Now step 3. Reverse the common ITC of 25,000 in the ratio of exempt turnover
डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर फॉर दैट। समझे? सो कितना हो जाएगा ये 25,000, मे का एग्जाम टर्नओवर इज 15 करोड़, टोटल टर्नओवर इज 20 करोड़। सो आपका आईटीसी 18,750 का रिवर्स हो गया। सो मे में आप कितना आईटीसी ले सकते हो? जो 12 लाख लिया वो तो मिलेगा ही, लेस 18,750 का जो रिवर्स हो रहा है, फाइनली 11,81,250। So this is this rule 43 on the basis of steps you need to do. I repeat, for each each capital asset आप पहले पूरा आईटीसी लो, फिर उसको डिवाइड बाय 60 करो, कॉमन आईटीसी ढूंढो और उसको 60 मंथ्स तक रिवर्स करो इन द रेशियो ऑफ एग्जाम टर्नओवर टोटल टर्न। नॉट एट ऑल इजी फॉर स्टूडेंट्स, एटलीस्ट बुकिश नॉलेज चलो ठीक है, प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट अनलेस यू हैव एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर। ओके, सो ये रूल 43 था ऑफ सीजीएसटी रूल्स। आई होप आपको समझा है ये पॉइंट। कब आता है? when supplier is supplying exempt supply as well as taxable supply and is purchasing capital good, which is useful for exempt goods also and taxable goods also. Okay, so this was our entire topic of capital goods and rule 43. So finally, we have completed the entire chapter. Part 3 of the series of input tax credit is completed. Today we completed input tax credit on capital goods. So first part we completed whether we are eligible to take ITC. Answer is yes. We can definitely take ITC on capital goods, no restriction. But if I sell the capital goods within 5 years with consideration ya kuch bhi, तो I am required to pay GST. Okay, there are two methods. We have to apply this and we have to do the working. And then we did the most difficult part in GST, Rule 43. When I'm purchasing capital goods and I'm using for taxable as well as exempt supply, how it will work. Okay, I hope you have enjoyed the lecture. Queries, if any, you have my mobile number. You can SMS or WhatsApp to me or give me an email. Okay? Always I keep on saying that I have my GST course. The course is GST Google Drive course. I will share all my GST lectures with you on Google Drive. You can watch it, not download it, but you can watch it infinite times. जब आपको चाहिए, whenever you are free to watch, you can learn entire GST. The course is specially designed for final CA, CMA and inter CA, CMA student. And obviously you are practicing chartered accountant, cost accountant, or are working in accounts and finance department. This course will be very useful. Why? Because I will teach you how to file practical GST returns, ई-वे बिल कैसे लेना है, जीएसटी ऑडिट कैसे करना है, एनुअल रिटर्न, ऑल विल बी शेयर्ड विथ यू लाइक ये पूरा बुक ही आपको शेयर हो जाएगा। वैसे सारे लेक्चर्स है, अराउंड 100 आवर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, 30 to 25 लेक्चर्स होंगे। आप पूरा जीएसटी, आई चैलेंज यू, you will easily learn entire GST. In fact, you will be master of GST. For one good news I wanted to share with all of you, I had shared this course with 35 students. All of my CMA students, all were CMA, they scored above 60, all. And 8 out of them scored above 75. So I'm really grateful that मेरे कोर्स से ये काम आए and बच्चे लोग पास हो गए and with exemption. So this course I'm selling only for 4,000 rupees, 3,999 ही है इसका cost. If you want to purchase this course, you can contact me on this number. I hope you have loved this lecture. If you want, you can share with maximum students ताकि उनको पता चले कि कैपिटल गुड्स पे आईटीसी कैसे लगते हैं। हमने 3 लेक्चर आईटीसी के किए। आई होप आपको सारे के सारे समझे हो। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर विद द पीपल। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। रियली ग्रेटफुल। टेक केयर एवरीवन। गुड बाय।